एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो। If mod of a plus b is equal to mod of a, then find angle between 2a plus b. Find angle between 2a plus b and vector. पहला क्वेश्चन, if mod of a plus b equal to mod of a minus b, prove that vector a is perpendicular to vector b. जल्दी से लगा दो क्वेश्चन। If ABC are unit vector, if ABC are unit vector, then जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये 2 बार पूछा गया है आईटी में, एक बार वेक्टर में और एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर में। दोनों का आंसर थोड़ी है। वेक्टर a माइनस बी मॉडुलस का स्क्वायर, b माइनस सी मॉडुलस का स्क्वायर, c माइनस a मॉडुलस का स्क्वायर एज लीस्ट वैल्यू ऑप्शन is 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी सॉरी, ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 बार आया है, एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर में और एक बार आपका इसमें कि if mod of a is 5, mod of a minus b is 8, and mod of a plus b is 10, then find mod of, निकालिए, चलिए लगाइए जल्दी, मॉडुलस मॉडुलस मॉडुलस। ये क्वेश्चन पहला, दूसरा, इसको कह लो थर्ड, इसको कह लो फोर्थ और इसको कह लो, ये 4 तो इजी है, पहले 4, तो 5वां थोड़ा सा आईटी का क्वेश्चन है। आईटी का क्वेश्चन है मतलब कॉन्सेप्ट तो लगेंगे, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं डिसीजन अलग टाइप का है। वो अलग टाइप का डिसीजन ऑलरेडी आज ही की क्लास में मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, लेकिन देखता कितना उस पर लगाते हो। वो सिंपल है बेटा कि अपने को यहाँ मॉड की रिलेशन दिया और अपने वेक्टर के बीच में रिलेशन चाहिए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बिल्कुल सिंपल हो गया। सॉल्यूशन ऑफ 1 देखो, तो मॉड को हटाना है और वेक्टर पे जाना है, मॉड को हटाना है वेक्टर पे जाना है, यहाँ मॉड थोड़ी है, तो मॉड को हटाने के लिए स्क्वायर कर दो। मॉड तो स्केलर है, दोनों तरफ स्केलर है, तो स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी हो जाएगा आपके पास मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर करिए। अब ये आपके पास आ गया बेटा ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर आया, लेकिन रिजल्ट में तो मुझे मॉड बी चाहिए ही नहीं, तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर को वापस लिख देता हूं मैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, मॉड ऑफ बी स्क्वायर को वापस लिख दिया मैंने वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। अब आप देखो ये वेक्टर बी बाद में मल्टीप्लाई डॉट में और ये भी वेक्टर बी बाद में डॉट के साथ, इसका मतलब इस वेक्टर बी को मैं बाहर निकाल सकता हूं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। इट मींस दिस डॉट प्रोडक्ट इज 0 मींस दिस टू आर परपेंडिकुलर, सो एंगल इसके बीच का कितना हो गया 90। सेकंड केस तो बहुत इजी है, सब लोग कर लोगे। थर्ड केस यही क्या करा,
सॉल्यूशन 3, ये भी इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो। मॉड ऑफ ए दिया है, मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया, सबका मॉड रिमूव कर लो। तो थोड़ा ध्यान से अगर सोचोगे कि कुछ नहीं है, ये है मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड कर दो। ये क्या देगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ये देगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी खत्म, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ, ये डायगोनल है पैरेललोग्राम के, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, सम ऑफ डायगोनल्स के स्क्वायर का सम। पढ़ा 9th क्लास के अंदर आपने, किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल के स्क्वायर का सम क्या होता है, उसके चारों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का एक, ये दूसरा डायगोनल है, उनके स्क्वायर का सम उनकी चारों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, खत्म क्वेश्चन हो गया। बचा क्या इसके अंदर, ये दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, ट्वाइस ए डॉट बी दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी निकाल लीजिए, स्क्वायर मॉड बी निकल जाएगा। भाई इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने में फायदा ये है ना, ट्वाइस ए डॉट बी हो जाएगा, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, सिंपल है, अलजेब्रिकली सोच लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, आपको एंगल निकालना है ए और बी के बीच में। अगर ए और बी के बीच में एंगल निकालना है तो मुझको ए और बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ए और बी के बीच में अगर एंगल निकालना है तो ए और बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ए और बी के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो वहां पे सी का कोई काम ही नहीं है। तो क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन को आप सिंपल सॉल्व करें कि वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी। ए और बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्रिएट करना है क्योंकि एंगल चाहिए, तो ए और बी एक तरफ रखो, सी को उधर भगा दो। अब क्योंकि मॉडुलस दिया हुआ है तो मुझे वापस इसका मॉड क्रिएट करना है, लेकिन मैं मॉड क्रिएट करने के लिए स्क्वायर नहीं कर सकता क्योंकि ये वेक्टर है, मॉडुलस नहीं है। मॉडुलस होता तो मैं स्क्वायर कर लेता। तो अब मैं दोनों तरफ a प्लस बी से डॉट करूंगा, टेक डॉट बाय a प्लस बी ऑन बोथ साइड, a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी डॉट a प्लस बी, और a प्लस बी वापस क्या आ गया, माइनस सी, या माइनस सी लिख दो और यहाँ फॉर्मूला बन गया। तो सॉल्व कर भाई, जो चीज रिक्वायरमेंट है, मान लो अगर बी और सी के बीच का एंगल पूछा होता मैंने तो बी और सी को लेफ्ट में रखता, एक उधर भेज देता। तो ये वेक्टर में रिलेशन है तो उसका स्क्वायर नहीं कर सकता, ठीक है। तो लेकिन वेक्टर से डॉट तो कर सकता हूँ, तो वेक्टर से डॉट करके रिप्लेस कर लो, सेम रिजल्ट बन जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5। इसने ट्राई किया, ट्राई करो। सोशल मॉड अब ओपन कर लो, इसको मान लो कि एक एक्सप्रेशन ई है ना, इस ई की लिस्ट वैल्यू पूछ रहा हूं। मॉड ओपन कर लो तो मॉड ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर, है ना। ट्वाइस ऑफ मॉड ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मॉड बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मॉड सी स्क्वायर, एबीसी यूनिट वेक्टर है। हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2 6, तो ये हो गया प्लस माइनस, बल्कि माइनस ट्वाइस, यहाँ देखो डॉट आ गया, ए डॉट बी, यहाँ आया बी डॉट सी, और यहाँ आया सी डॉट ए। तो क्या 6 माइनस 2 6 माइनस, तो पूरा सम हो गया, बन गया 6। ठीक। अब समस्या दूसरी आ गई, समस्या ये आई कि ये ए डॉट बी डॉट से सी डॉट ए निकालने के लिए हमने कुछ भी नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे बेटा, ए डॉट बी डॉट ए सी डॉट ए निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज नहीं दी गई है, क्या करें जल्दी से बताओ। तो बेटा ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए कब मिलेगा, ये आपको कब कैसे मिलेगा,
जब आपको वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के बीच में कुछ रिलेशन मालूम होगा या उसके मॉडुलस के बीच में कोई रिलेशन मालूम होगा। तो क्या वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के बीच में कोई रिलेशन मालूम है? बस ये मालूम है यूनिट वेक्टर है, रिलेशन तो मालूम नहीं। लेकिन डॉट का रिजल्ट चाहिए, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी आपको इस चीज को, भाई अगर अपने को डॉट का रिजल्ट चाहिए और एबीसी में रिलेशन नहीं मालूम, क्लियर है कि उस वेक्टर का जो मॉड होगा that should be always greater than 0. So I can use this relation directly that a plus b plus c का मॉड 0 से बढ़ा देता हूं। एबीसी यूनिट वेक्टर है ना बेटा, इन सबका सम मॉड 0 से बड़ा होगा। वैसे मॉड ए भी तो 0 से बड़ा हाँ होगा, मॉड ए प्लस बी वो भी 0 से बड़ा होगा। मैं मना थोड़ी करूंगा 0 से बड़ा नहीं होगा, वो भी होगा। लेकिन मुझे ए डॉट बी डॉट से सी डॉट ए चाहिए। ये तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी से क्रिएट होगा। ये मुझे कहां से क्रिएट होगा? ये मुझे ए प्लस बी प्लस सी के डॉट से क्रिएट होगा। तो इसीलिए मैं सिंपल यूज करूंगा कि मॉड ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, इसका स्क्वायर कर दो। और जो हमने कोशिश कर अभी कैलकुलेशन किया था कि इसका मॉड जो होगा लेस देन इक्वल टू माइनस 3/2 होगा। यही हमने क्रिएट किया था ना अभी, कि लेस देन इक्वल टू था ग्रेटर देन इक्वल टू था, क्या था अभी? क्या हमने क्रिएट किया था? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। हमने क्या क्रिएट किया था अभी? बताओ क्या क्रिएट किया था? होल स्क्वायर कर लो यार। ये देगा 3 और देगा प्लस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट। देखो अगर आपको रिजल्ट याद है तो कितनी जल्दी क्वेश्चन बनता है। थोड़ा बेसिक रिजल्ट याद होना चाहिए, रिटर्न इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, या इस यहां से उठा के इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ट्वाइस, तो ट्वाइस की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस, तो 3 प्लस 6 माइनस ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये 9 9 आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए आईआईटी में पूछा गया है। ज्यादातर बुक्सों में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी 0 दे दिया, ठीक है साहब, या कुछ और दे दिया, हमने वहां से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर नहीं दिया तो क्या? नहीं दिया तो भी तो वही वेक्टर का सम का मॉड 0 से बड़ा ही होगा। मॉड तो हमेशा 0 से बड़ा होगा किसी भी वेक्टर का। तो एक वेक्टर का ले लो या दो वेक्टर का सम या डिफरेंस ले लो, सबका मॉड 0 से बड़ा है। उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ठीक है, क्लियर? सो मॉड मॉड वाले बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। चलो एक दूसरा क्वेश्चन लिखो। देखो ए वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू सी लॉग x to the base 2 into I minus 6j plus 3k and vector b equal to, ये आपके पास log x to the base 2 log x to the base 2 to I plus 2j plus 2c log x to the base 2 into k. Makes an obtuse angle then find c. इसमें एक और चीज है, मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर x फॉर बिलोंग टू रियल नंबर। फाइंड सी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये तो डिसीजन दिलवाए। इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, एबी वेक्टर मॉड ए है, एडी वेक्टर का मॉड बी है, और एसी वेक्टर का जो मॉड है वो आपका सी है। then prove that BD vector dot AD vector, DB, DB
db vector dot ad vector will be equal to 3a square plus b square minus c square upon 2। ये आपको प्रूफ करना है। फर्स्ट में क्या कहा, इन दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है। अगर दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? अरे भाई ए डॉट बी क्या होगा अगर दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है तो? सोल्यूशन ऑफ वन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इनटू cos थीटा, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? वो तो नेगेटिव होगी, सो दिस क्वांटिटी मस्ट बी लेस देन 0। सिंपल सा तो काम है, लिखवाया भी है मैंने अभी कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो ए डॉट बी लेस देन 0 होगा। बेसिक रिजल्ट से सोचो ना बेटा, अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो cos थीटा नेगेटिव होगा। कुछ नहीं करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 कर दो, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? c इंटू, एक मिनट, कहीं सी स्क्वायर आना चाहिए, क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक कहां हुई? या क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर दी है क्या? c log x to the base 2 minus 6j plus 3k plus 2c log c। तो देखते हैं, क्वेश्चन तो यही, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, तो c इंटू log x to the base 2 का होल स्क्वायर माइनस 12 प्लस 6c। सही तो क्वाड्रेटिक बन हो गया। ये ऑल रियल नंबर नहीं होगा, ऑल रियल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर x नेगेटिव हो जाएगा तो लॉग डिफाइन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अब मैंने कहा लेट अस पुट हियर log x to the base 2 इक्वल टू t। देखो ये log x to the base 2 डिफाइन है क्या? x पॉजिटिव रियल नंबर है तो कहते हैं डिफाइन है। t की वैल्यू क्या होगी? t की वैल्यू क्या होगी? ये log की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या होगी? log x to the base 2, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव रियल नंबर दूंगा तो log डिफाइन होगा, ठीक है? तो log x to the base 2 की वैल्यू क्या आएगी, मतलब t की वैल्यू क्या आएगी? log x to the base 2 की वैल्यू क्या हमेशा पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव भी आ सकती है? अरे भाई अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो log डिफाइन होगा। log का ग्राफ देखो ना, पॉजिटिव वैल्यू के लिए log डिफाइंड है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए log डिफाइंड है तो log का ग्राफ तो ये बनेगा ना पूरा का पूरा। log की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अगर x जीरो से बड़ा है, अगर x जीरो से बड़ा है तो डिफाइंड है, तो t की वैल्यू जो होगी that should always belong to what? It lie between minus infinity to plus infinity. That is t belong to real number. अब इसको आप t से रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा ct स्क्वायर प्लस 6ct minus 12 is less than 0 where t belong to real number. अब ध्यान से देखिएगा, आपको वैल्यू c की निकालनी है और t में ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई और t बिलोंग कर रहा रियल नंबर, पूरे रियल नंबर के लिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लेस देन 0 होगी। व्हाट शुड आई डू? हाँ जी, बोलो बोलो। अरे माय डियर, क्वाड्रेटिक वाला केस लग गया, ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज नेगेटिव, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ t। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन c इज लेस देन 0 एंड d इज लेस देन 0। अब c लेस देन 0 तो ऑलरेडी है, ठीक है, d निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 36c स्क्वायर माइनस 4c इंटू माइनस 12 लेस देन 0। यहां से c निकाल लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, वो आपको c की वैल्यू देगा। क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है यार। भाई देखो ध्यान से, पहली बात तो उसने बोला ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, उनका डॉट प्रोडक्ट हमने 0 से छोटा कर दिया, फिर हमने जैसे प्रोडक्ट किया तो हमें log x to the base 2 का स्क्वायर मिल गया। अब log x to the base 2 लिखूंगा तो बार बार दिमाग में चलेगा ही नहीं, तो दिमाग को चलाने के लिए
है ना, देखी हुई चीज दिख जाए तो बड़ा तेजी से दिमाग भागता है ना। तो मैंने log x to the base 2 को टी पुट कर दिया कि देख लो भाई, तुम्हें देखी हुई चीज दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो लॉग डिफाइन भी होना चाहिए, तो डिफाइन होने के लिए ये r पॉजिटिव लेना है, x और r पॉजिटिव और लॉग डिफाइन होगा। अच्छा, लॉग डिफाइन होगा तो log x to the base 2 की वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को t कहा मैंने, तो t की वैल्यू क्या होगी, तो t की वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएगी। t आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मतलब ऑल रियल नंबर हो गया। तो नाउ यू गॉट ए क्वाड्रेटिक इन t where t is all real number। अब t all real number और a quadratic less than 0 है, this is only possible when c is less than 0 and d is less than 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा, इसका इसका इंटीग्रल ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन घर में बहुत आराम से बैठ के करना है ना, तो क्या मैंने पूछा उस पर ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये थर्ड आप घर पे नहीं कर पाओगे, मुझे को समझाना पड़ेगा, नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे पकड़ लेना चाहिए, कंसेप्ट आपके पास है, उसको अप्लाई करना है आप। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, घर पे ध्यान से करिएगा। आज की क्लास में इसमें एक ग्रेड मिला था जो आप यूज कर सकते हो उसमें। मैंने बताया डायगोनल के स्क्वायर का सम, पैरेललोग्राम के डायगोनल के स्क्वायर का सम, उसके ट्वाइस साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। वो रिजल्ट इस क्वेश्चन के अंदर यूज करना होगा, पहले ही बता दे रहा हूं, और क्लेवरली यूज करना बस। क्या यूज करना है, डायगोनल के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू साइड्स के स्क्वायर का सम इन एनी पैरेललोग्राम, सो दैट रिजल्ट यू हैव टू यूज हियर। तो जाके ये केस हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशंस के तौर तरीके बदले और तुम लोग जो है टाइम टाइम हो। डी लेस देन जीरो बेटा, ग्रेटर देन जीरो थोड़ी। डी ग्रेटर देन जीरो में तो रूट्स रियल हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हो जाएंगे। हाँ सोचो ये वाला क्वेश्चन, एबीसी आर कोप्लेनर देन प्रूव दिस थिंग। अब देखो हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, उसको देखते हुए कंडीशन यूज करनी है कोप्लेनर की। एबीसी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोप्लेनर वेक्टर में हमें क्या क्या मालूम है, अगर तीन वेक्टर एबीसी कोप्लेनर होते हैं, एबीसी तीन वेक्टर है बेटा, और तीन वेक्टर एबीसी कोप्लेनर होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या रिजल्ट हमें मालूम है। तीन वेक्टर एबीसी कोप्लेनर है तो हमने कुछ रिजल्ट आपको दिए है ना बेटा, सोचो दिमाग में लाओ। कोप्लेनर है तो पहला हम कह सकते हैं इसमें कि साहब इन सब का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा, लेकिन इसका तो यूज कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि एबीसी उस केस में डिटरमिनेंट आईजे के फॉर्म में चाहिए, तो एबीसी तो आईजे के फॉर्म में है ही नहीं। ये जो एबीसी है जिनका बॉक्स प्रोडक्ट आप ले रहे हो, ये एबीसी खुद किसके फॉर्म में होने चाहिए था, आईजे के फॉर्म में होने चाहिए थे, तब बॉक्स प्रोडक्ट यूज कर पाओगे, तो ये तो लेना ही हटा दो। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज स्केलर कॉम्बिनेशन ऑफ या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर। ये दो कॉन्सेप्ट था वेक्टर में कि अगर एबीसी तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं, एबीसी तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं, सो एनी वन वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर, या उनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होगा। ये दो बातें थी। और पोजीशन वेक्टर में अलग बात थी कि अगर पोजीशन वेक्टर कोप्लेनर है, चार पॉइंट है, उनका पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है एबीसीडी, वो कोप्लेनर है, तो x into a plus y into b plus z into c plus lambda into d equal to 0 such that x plus y plus z plus lambda equal to 0। पोजीशन वेक्टर में ये कंडीशन है, ये कंडीशन बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो मेरे पास इस कंडीशन का तो मैं यूटिलाइज कर ही नहीं सकता हूं, अब इसका यूटिलाइज करूंगा। बिल्कुल समझ में आ गया कि आंसर डिटरमिनेंट में दिख रहा है, तो ये x और y जो स्केलर है वो एलिमिनेट करना है। x और y अगर स्केलर एलिमिनेट करते हैं तो दो कंडीशन क्रिएट कर लो, क्वेश्चन है ना। तो अब मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूं कि इस क्वांटिटी को एक तरफ ले जाता हूं, ले जाओ, ऐसे भी रहने दो। तो सी एक्स प्लस ए आपको दे दिया, इसको ऐसा लिखा एक्स ए प्लस वाई बी, और चलो माइनस सी इक्वल टू जीरो रिलेशन नंबर।
अब ध्यान से देखो कि अगर मैं एक्स वाई को एलिमिनेट करने जाऊंगा तो मुझे कोफिशिएंट लेने होते हैं एलिमिनेशन में। डिटरमिनेंट के अंदर जिस चीज को एलिमिनेट करते हो उसके बची हुई चीजों का डिटरमिनेंट 0 होता है। ठीक है? अब मुझे एबीसी चाहिए, मतलब एक्स वाई को एलिमिनेट करना है। ऑब्वियस सी बात है, एक्स वाई तो मैंने खुद लिया तो एलिमिनेट ही करूंगा उसको। अब यहाँ पे देखो मुझे ए बी सी के साथ आंसर को देखो, फिर क्वेश्चन में काम करेंगे। ए बी सी ये है मेरे पास। ये जो ए बी सी के साथ ध्यान से देखो ए का डॉट हो रहा है, तो मैं इसमें ए का डॉट करता हूं। टेक डॉट बाय ए। तो अगर x इंटू ए डॉट ए प्लस वाई इंटू बी डॉट ए माइनस सी इन डॉट ए इक्वल टू 0, रिलेशन नंबर 2। जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैंने कर लिया भाई, ये तो रिलेशन आ गया वेक्टर का, इसमें किसी भी चीज का डॉट क्रॉस कर लूं कोई दिक्कत नहीं, मेरी मर्जी है और रिक्वायरमेंट के ऊपर मैं चलूंगा। अगले में देखो ए बी सी के साथ बी का डॉट हो रहा है, अगले बार का डॉट कर लो बी से। तो x इंटू ए डॉट बी डॉट ए y इंटू बी डॉट बी माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, रिलेशन नंबर 3। अब कुछ नहीं करना है, इन तीनों में से किसको एलिमिनेट करना है, x y को एलिमिनेट कर दीजिए। तो एलिमिनेट x एंड y फ्रॉम 1 2 3। ये डिटरमिनेंट मिल जाएगा, यहां बस माइनस आएगा तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस निकाल देना बाहर आंसर। तो इस क्वेश्चन में एबीसी कोप्लेनर दिए हुए थे माय डियर, मेड ऑन वेक्टर ए 2m प्लस n, m और n भी वेक्टर ही है, एंड वेक्टर बी इट इज m minus 2n, where m and n are unit vectors unit vector such that angle between m and n, ये क्वेश्चन आपका आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बारे में सोचो, हाँ भाई क्वेश्चन के बारे में सोचो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिएगा। आपसे कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, ये पैरेललोग्राम है। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत बच्चे गलत देते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल पैरेललोग्राम मेड ऑन दिस वेक्टर। वेक्टर एक साइड वेक्टर ए है पैरेललोग्राम का, एक साइड वेक्टर बी है। ऑब्वियसली जो डायगोनल होगा एसी एक और एक होगा बी। तो एसी डायगोनल तो क्लियर मालूम है, यही वेक्टर बी हो जाएगा। देखो ट्रायंगल लॉ से ये बन जाएगा ए प्लस बी, मैंने बताया था आपको, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। उसी प्रकार से अब देखो ये ए है और इस डायरेक्शन में ले लूंगा तो दिस प्लस दिस बी ए हो जाएगा, तो ये बी बी वेक्टर हो जाएगा, बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए। तो अगर डायग्राम से देखेंगे तो एसी वेक्टर हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी। अब ए प्लस बी कर लेता हूँ, ए और बी को ऐड कर लेता हूँ तो हो जाएगा थ्राइस ऑफ एम वेक्टर माइनस एन वेक्टर, हो गया एसी। इसका मॉड निकालना है तो मॉड ऑफ एसी कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट 10। कितने लोग का आंसर आया रूट 10। अरे डायगोनल तो यही होगा ना, ए प्लस बी और बी माइनस ए। डायगोनल ये होगा या नहीं होगा, इस ये एक साइड ए ये साइड बी, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है।
मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा, वो आपको रिवाइज करनी पड़ेगी बार बार, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है, वो चीज 2-3 बार पढ़ोगे तो दिमाग में बैठेगा, फिर भूल जाओगे। तो ये वेक्टर बी है तो इधर भी वेक्टर बी है, तो यहाँ ट्रायंगल लग गया, तो ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी मैंने निकाल लिया, ए और बी की वैल्यू ऐड कर ली, मुझे ये मिला, √10 आंसर आया। कितने लोग मेरे इस कैलकुलेशन से सहमत है? चलो आंसर नहीं निकाला, सहमत हो या नहीं हो ये बता दो। आप पूछ रहे हो तो शायद गलत होगा, अरे भाई ऐसा कोई जरूरी है क्या? मॉड तो ऐसे ही निकालते हैं ना कि नहीं निकालते? बताओ मुझे, आपने मॉड कैसे निकाला अभी तक है? आपको अगर मैं वेक्टर ऐसा देता कि वेक्टर ए बराबर है 3i-j, तो आप मॉड ऑफ ए क्या लिखते? लिखते कि नहीं लिखते? √3² प्लस -1 का होल स्क्वायर √10, लिखते कि नहीं लिखते? बोलो, लिखते ना? यहाँ भी तो वही लिखा मैंने। कुछ दिक्कत है इन दोनों में, ध्यान रखना, दोनों सही नहीं है, यहाँ कुछ गलती है। क्या दिक्कत है ढूंढो तो। मेंस में ऐसी थोड़ी क्वेश्चन पूछा है, मालूम है कि बच्चा ये करके आएगा। ये जो आपने √10 लिखा है सही लिखा है, लेकिन ये जो √10 लिखा गलत लिखा है। बेटा यहाँ जो वेक्टर है वो भी यूनिट वेक्टर है, एम और एन भी यूनिट वेक्टर है, लेकिन यहाँ जो एंगल है वो 90 डिग्री है। एंगल 90 डिग्री होने पे ये तरीका लगेगा, लेकिन यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं है। जब मैंने लिखवाया ये बात कि अगर एंगल 90 डिग्री नहीं होगा तो डॉट प्रोडक्ट से मॉड निकालना है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं है तो मॉड आप इस तरीके से निकाल नहीं सकते। ठीक है, मेंस में क्यों पूछा गया? देखो, अब अगर इसका मॉड निकालना है तो मैं कहूंगा मुझे मॉड निकालना है 3m-n का। अब जिस क्वांटिटी का मॉड निकालना है उसके स्क्वायर से मैं स्टार्ट करूंगा, तो अब मैं स्टार्ट करूंगा 3m-n के स्क्वायर से। अभी हो जाएगा 3m वेक्टर, ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर कर दूंगा सीधे सीधे, सीधे फॉर्मूला है ना मेरे पास, तो जाएगा 9 मॉड m का स्क्वायर प्लस मॉड n का स्क्वायर -6m.n। देखो ध्यान से, और m और n यूनिट वेक्टर है, तो ये तो हो गया 9 इंटू 1 प्लस 1 -6 इंटू मॉड ऑफ m इंटू मॉड ऑफ n इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन m एंड n। अगर बेटा 90 डिग्री एंगल होता है तो cos 90 जीरो हो जाता, तो ये टर्म कुछ काम ही नहीं करता, केवल इससे आंसर मिल जाता और √10 से ही आंसर होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर m और n के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है बल्कि 60 डिग्री है, देखो अगर 90 होता तो क्या होता, ये टर्म किसी काम का ही नहीं रहता, इससे आंसर मिलता बिल्कुल फटाफट। तो डायरेक्ट ऐसा लिखना या पूरा लिखना बात एक ही थी, लेकिन यहाँ एंगल 90 की जगह 60 है, तो अब यहाँ पे यूज होगा cos 60। अब सॉल्व करो, अब रिजल्ट आपके पास हो जाएगा 9 प्लस 1 -6 इंटू मॉड ऑफ m हो गया 1, n हो गया 1 और cos 60 हो गया 1/2। ये कटा तो ये बना 3, तो जाएगा 9 प्लस 1 10 माइनस 3 7। तो इसका जब मॉड लूंगा तो मॉड ऑफ 3m माइनस n इज √7। तो जो AC का जो मॉड आया दैट इज नाउ इक्वल टू नथिंग बट √7, ये AC आया। वैसे ही घर पे बैठ के BD निकालना और फिर उसका मॉड निकालना, ध्यान रखना मॉड निकालते समय आप कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का रूट लेंगे केवल और केवल उस समय जब ये IJK होंगे या जो यूनिट वेक्टर होगा उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अगर यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है तो फिर आपको पूरा डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करना है, नोट करिए इस बात को।